बच्चों, आज हम संस्कृत रुचिरा का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसका प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में महापुरुषों के स्वभाव, गुणियों की प्रशंसा, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि और स्त्रियों के प्रसन्न रहने से सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया है। चलिए पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमास्याद्य भवन्ति पिया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुण गुणी जन में ही गुण बने रहते हैं। वे ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे गुण जो होते हैं वो निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं, नदियाँ अर्थात नदियाँ जब पर्वत से निकलती हैं, समुद्रम आस्याद्य भवन्ते पेया, तो वे स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। वे ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाती हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। गुण गुणी जनों में ही गुण बने रहते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। वे ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाती हैं। अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं। वे गुण बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। चलिए अब चलते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। तो देखिए, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। उसकी पुच्छ माने पूंछ नहीं है और विषाण माने सींग नहीं होते, लेकिन वो साक्षात पशु होता है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, इतनी ही सौभाग्य की बात है। तद्भागधेयम परमम पशु नामः, यह पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वह घास न खाते हुए भी जीवित है। फिर से सुन लीजिए एक बार। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। इतनी ही सौभाग्य की बात है कि वे न घास खाते हुए भी जीवित है। अब देखिए श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, अर्थात लोभी का यश, लुब्धस्य लोभी का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की मैत्री अर्थात मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, निकम्मे का कुल, अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरक अर्थात स्वार्थी का धर्म, विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनी का विद्याफल, और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, कृपण अर्थात कंजूस का सुख, और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस का सुख और लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब देखिए श्लोक नंबर 4।
पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। अर्थात वह मधुमक्खी जो कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी फूलों का कड़वा रस पीती है, परंतु हमें क्या देती है? शहद देती है, मीठा शहद देती है। किस प्रकार? संतैस् तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो दुष्टों के कड़वे वचन सुनकर भी सज्जनों के समान मधुर सूक्तों के रस वाली वाणी बोलते हैं। अर्थात वे बुरे व्यक्तियों के कटु वचन सुनकर भी हमेशा मीठा ही बोलते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों का कड़वा रस पीकर भी हमें शहद प्रदान करती है। श्लोक नंबर 5 देखिए। विहाय पौरुषम योहि दैवमेवावलंबते। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर दैव अर्थात भाग्य, केवल भाग्य का सहारा लेता है। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसाः। वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है जिसके सिर पर कौए बैठते हैं। अर्थात जिस प्रकार कोई सिंह महल में रहता है तो उसका कोई सम्मान नहीं होता, अपमानित होता है, और उसके सिर पर कौए बैठते हैं। अर्थात कोई उससे डरता नहीं, पक्षी भी नहीं डरते उससे। तो यही कहा है कि जिस प्रकार कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है जिसके सिर पर कौए बैठते हैं। श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी। अर्थात वृक्ष जो हैं धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल तथा लकड़ियों के कारण धन्या महिरुहा, धन्य है वो, कारण ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः, याचक कभी निराश नहीं लौटते। याचक अर्थात याचना करने वाले, मांगने वाले। अर्थात हम वृक्ष से जब भी कुछ मांगने जाते हैं तो हम कभी निराश नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल तथा लकड़ियों के कारण जो याचक हैं वो कभी निराश नहीं लौटते। अंतिम श्लोक देखिए बच्चों। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। अर्थात शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। चिंतनिया सोच लेना चाहिए, विपदाम विपत्तियों का, प्रतिक्रिया निवारण उनका समाधान सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनांग ग्रहे। क्योंकि अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात जब घर में अग्नि जल गई, आग लग गई, तो उस समय अगर हम कुआं खोदेंगे तो कोई फ़ायदा हमको नहीं होगा। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई विपत्तियां हम पर आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो उसका समाधान हमको प्रारंभ से ही सोच लेना चाहिए। क्योंकि जब विपत्ति पूरी तरह से सर पर आ जाएगी उस समय समाधान सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार आग के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। धन्यवाद बच्चों।